दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग भी अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। नए दिन की शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। अभी मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। यहाँ हम घूमने गए हैं आज सुशीला तिवारी से थोड़ा सा आगे रोड में। दीपा और मैं गए हैं घूमने के लिए। मैं चंद्राविष्ट एसटीपीएस फाइटर हूँ और आप सभी लोगों को एसटीपीएस वेलनेस की जानकारी देना चाहती हूँ। हमारी कंपनी का नाम है एसटीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। साथ ही हमारी संस्था की स्थापना 9 नवंबर 2014 को हुई। हमारी संस्था का हेड ऑफिस दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 में है। हमारी संस्था की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है हमारा जयपुर सीतापुर में स्थित है। साथ ही हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव कुमार जी हैं, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिन्होंने 17 साल देश की सेवा की। आज उन्होंने एक सोच बनाई अपने दोस्तों के साथ मिलकर, क्यों ना मैं समाज की सेवा करूं। साथियों, इस संस्था को चलाने के लिए जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए वो हमारी संस्था के पास फुलफिल हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी संस्था को अनेक प्रकार के रिवार्ड और अवार्डों से नवाजा गया है। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड हमारी संस्था को मिल चुका है। और इसके साथ साथ ही पुलवामा अटैक में जब हमारे जवान शहीद हुए थे, राजनाथ जी के द्वारा हमारे जो जवानों के परिवारों को 11 लाख का चेक हैंडओवर किया, जिस परिवार के हमारे जवान शहीद हुए। साथ ही कोरोना काल में हमारे पीएम केयर फंड में 25 लाख का फंड पीएम केयर फंड में दिया हमारी संस्था के द्वारा, और राम जन्मभूमि पे 21 लाख। साथियों, हमारी संस्था एक हेल्थ इंडिया वेल्थ इंडिया के स्तर पर काम नहीं करती है। हमारी संस्था ऑल इंडिया पर वर्क करती है। आपको बताना चाहूँगी, हेल्थ इंडिया वेल्थ इंडिया का मतलब यह है, सबसे पहले हम स्वास्थ्य पे काम करते हैं। हमारा शरीर 11 पोषक तत्वों से बना हुआ है। शरीर का एक आपको ये अंग दिखाई दे रहा होगा। अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कमी होती है तो हमारा शरीर धीरे धीरे करके जीर्ण होता है। जैसे कि साथ में हमारे शरीर को पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स और ये चीज़ों की हमारे शरीर को न मिलने की वजह से हमारा शरीर धीरे धीरे जीर्ण होने लगता है। बीमारियां जो थी मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग, गठिया, मोटापा, भूलने की बीमारी। साथियों, ये बीमारी नहीं है, ये हमारा खान पान का बिगड़ा स्वरूप है। आपको बताना चाहती हूँ, पहले का जो हमारा खान पान था एक शुद्ध भोजन हुआ करता था, और आज का जो हमारा खेती है, हमारी साग सब्जियाँ हैं, स्टोरेज के द्वारा स्टोर की जाती हैं और स्टोर में डेली पेस्टिसाइड का छिड़काव होता है। जैसे हमारे आलू, टमाटर, बैगन है, शिमला मिर्च है, ये सारे इंजेक्शन द्वारा उत्पादन किया जाता है। साथियों, बात करूं वेस्टर्न कल्चर की, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमो इत्यादि का जो आज एक फैशन चल चुका है, ये हमारे शरीर के लिए घातक है। साथियों, बात करूं आपको रेडिएशन की, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए तो इन फैक्ट्रियों का धुआं ही काफ़ी है। और हमारे पानी जो दिन प्रतिदिन प्रदूषित होते जा रहे हैं, नदी नाले गंदे होते जा रहे हैं। और रेडिएशन की बात करूं, एक ही घर में 4 फोन पाए जाते हैं, और फोन हमारे बच्चों के लिए या हमारे लिए इतना नुकसानदायक है, हमें सोते समय अपने शरीर से 8 फीट की दूरी में रखना चाहिए, और इसके अंदर बहुत बड़ा रेडिएशन होता है। अब आपको खेती की बात करना चाहूँ, जो हम खेती की उत्पादन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको इस कंपोजिशन में दिखाई दे रहा होगा, एक आदमी खड़ा है और उसने मास्क लगा रखा है, हाथ में ग्लव्स लगा रखा है, और एक खेत में पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहा है, क्योंकि इसको पता है अगर मेरे पे इस पेस्टिसाइड का छिड़काव के छींटे आ जाएंगे, हो सकता है मेरी मौत न हो जाए। मगर साथियों, आपको बताना चाहते हैं, एक साल के अंदर 93,000 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है इस पेस्टिसाइड को, और इसका जब चाहे धान हो, गेहूं हो, इस भोजन को करने के बावजूद, उसके बावजूद भी ये पेस्टिसाइड का छिड़काव प्रतिदिन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और बताना चाहती हूँ, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमो, कोको कोला की बात बताती हूँ आपको। एक कोको कोला में 16 चम्मच चीनी पाई जाती है। और पहले के लोग क्या करते थे, घर में अगर मेहमान आते हैं, दही, दूध, छाछ, मट्ठा का वेलकम करते हैं। और आज के फैशन वाले ज़माने की बात करें, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला और दोस्तों नमस्कार, मैं चंद्राविष्ट उत्तराखंड हल्द्वानी से। आज मेरे बीच में 2 बहनें आई हैं। मेरे साथ में हेमा जी हैं और यूट्यूबर भी हैं, और मेरे साथ दीपा जी हैं, और जो इनको लेके आई हैं मेरे तक। मैं एसटीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के एक फाइटर हूँ, और साथ ही इन बहनों को ज्वाइनिंग कराने का एक ही मेरा मकसद था, ताकि हमारी बहनें कोई भी घर में बैठे ना रहें, हमारी एसटीपीएस परिवार से जुड़ें
हमारी तरह वर्क करें, साथ ही लोगों को घर घर जैसे हम जाके बीमारी एवं बेरोजगार की जानकारी देते हैं, तो वो हमारी पहले भी थी। हम इस कार्य को मिलकर करेंगे और हम एक संकल्प लेते हैं, घर घर हम आयुर्वेद पहुंचाएंगे। थैंक यू। अम्मा ले जा रही है घास, मटर के झाड़। मिला अम्मा वो जोड़ मिला तुम बादी जोब तो गोभी जाड़े काटी ना तो मटर मटर हो तो इनको काटी ना तो मुआ पादू को नहीं देता तो उनको तीन को काटी जो एक राख दो एक बिया बिया तो हजन था काटी चा काटी जो नहीं हो नहीं नहीं एक गोली छे कासू वाले तो छने छे कुछ तन को काटी जो तो हो बिया अगले काम आ जाल ना आशील काटी देता हाल हो जाता है मटर बोर्ड पोर हरिया हसी को मैं कौन कौन सी भूल पड़ी अगना तुम मशीन में काटने वाला तनु को अच्छा कुट्टी ओ कुट्टी में बढ़िया बता कुट्टी में मिक्स कर पे भल बहु ना अच्छा खा ले हैं हो है गप मैं इनको जैसे सूख जे रो ने अच्छा उठा दियो अच्छा हो हल्का बहुत तो हाथा ना आने एक बखत कितना हाजा तुम्हार तो हो ये अम्मा ले जा रही है घास गोभी और देखो थोड़ा हो तो लबर डाल दियो ना अम्मा तक फिर ओ तक इतखा लगा दिया हाँ तब वो साण आज नहीं गुनी हो मनी तो बाड़ा उल थोड़ा बज्जर हो मैं घुरना सिद्धे तोड़ देनी हो बहग ओ होय जो पे जो मम्मी दादा को एकेडमी छोड़ने के लिए जा रही है और यहाँ जाते बाय।